दोस्तों, अमित शाह आज सिर्फ राहुल गांधी के दबाव में, प्रेशर में सिर्फ झुके ही नहीं हैं, बल्कि सच ये है कि वो एक ऐसे क्रिमिनल केस में आगे उलझ सकते हैं जिससे वो अब तक बचना चाह रहे थे। और सच ये भी है कि छात्रों पर गोली चलाने के मामले में जिस तरह से सबूत इकट्ठे किए, राहुल गांधी ने आज एफआईआर दर्ज कराई, इसके निशाने पे न सीआरपीएफ है न पुलिस है, इसके निशाने पर दरअसल अमित शाह है। और शायद इसीलिए जब 7.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद एफआईआर दर्ज करा दी राहुल गांधी ने, साहिल जो घायल छात्र था पैलेट गन से, उसकी तरफ से, तो फिर राहुल ने एक बयान जारी किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है उसकी। और राहुल कहते हैं कि साहिल की एफआईआर दर्ज हुई और आगे लिखते हैं, ये न्याय की तरफ पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है। और अगला स्टेप तो आप समझ ही रहे हैं, अमित शाह का कमज़ोर होना, अमित शाह का इस्तीफा। अब दोस्तों, अमित शाह की बात बाद में करेंगे, वैसे भी वो काफ़ी टेंस हैं। पहले राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि आखिर 14-15 दिनों से वो पैलेट गन के मामले में वो लगातार साक्ष्य क्यों ढूंढ रहे थे, मेडिको लीगल एविडेंसेस क्यों ढूंढ रहे थे, एक एक अस्पताल की रिपोर्ट, एक एक डॉक्टर की रिपोर्ट, फिर उसके बाद तमाम गवाही, ये सारे साक्ष्य क्यों इकट्ठा कर रहे थे, मकसद क्या था, स्ट्रेटजी क्या थी, उस पर जरा बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि गुजरात लॉबी इतनी घबराई क्यों है, शाह इतने प्रेशर में क्यों है। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने शुरुआत में शिक्षा मंत्री, तब के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगा, लेकिन उनका जो फोकस था प्रधान से कहीं ज्यादा अमित शाह पर था। और राहुल गांधी जब एक्टिव होते हैं 20 जुलाई के बाद, जिस दिन छात्रों पर पैलेट गन चलती है, गोली चलती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और कई छात्र एडमिट हो जाते हैं जिनको देखने राहुल गांधी जाते हैं, जिसमें से कुछ छात्र, खासकर ये जो साहिल है जिसने आज एफआईआर दर्ज कराई है, इसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, ये एम्स में एडमिट होता है और इसकी सारी रिपोर्ट्स राहुल गांधी निकलवाते हैं। अब ये जो स्ट्रैटेजी थी पैलेट गन को लेकर, इस पर फोकस राहुल गांधी क्यों कर रहे थे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अब राहुल गांधी क्योंकि नेता विपक्ष हैं और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो राहुल गांधी ने सबसे पहले मॉनसून सत्र में हंगामा खड़ा कर दिया कि अमित शाह आए सदन में, जवाब दें कि क्या छात्रों पर गोली चली थी, और अगर गोली चली थी तो ये फिर किसने चलाई थी और किसके आदेश पर चलाई थी। ये 3 सवाल थे उनके, क्योंकि सबूत राहुल गांधी के पास आ रहे थे, आ चुके थे। और जाहिर तौर पर अगर ये जवाब अमित शाह देते तो फंस जाते, क्योंकि गोली चली थी, एविडेंस था राहुल गांधी के पास। इसलिए पूरे सत्र में पहली बार अमित शाह सदन में नहीं आए। अब क्योंकि अमित शाह सदन में नहीं आए, गोली कांड पर कुछ बोले नहीं, उस पर बहस नहीं हुई और सत्र खत्म हो गया और अमित शाह को लगा बात खत्म हो गई है। लेकिन राहुल गांधी जो जिद पकड़ लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी लीगल ओपिनियन लेते रहे, साक्ष्य इकट्ठा करते रहे, साहिल और तमाम जो छात्र थे या छात्राएं थी जिनको पैलेट गोली लगी थी, उनके साथ वो बातचीत करते रहे, उनके संपर्क में रहे। और अंततः 2 दिन पहले राहुल गांधी ने साहिल से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि एफआईआर कैसे नहीं होती पैलेट गन के इस मामले में। जब कल परसों में इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं की जा रही, तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊंगा। और दोस्तों, आज 7.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद राहुल गांधी ने अल्टीमेटली एफआईआर दर्ज करा ली, और आप कह सकते हैं कि अमित शाह के अगेंस्ट पहले चरण में उन्होंने जीत हासिल कर ली, बड़ी जीत हासिल कर ली। क्यों हासिल कर ली है? क्योंकि उन्होंने एक दस्तावेज तैयार कर लिया है, एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है कि दिल्ली में छात्रों पर गोली चली थी, जिसको अभी तक सरकार डिनाई कर रही थी। और इसलिए आप एफआईआर की एक धारा देखिए, 2 धाराओं में एफआईआर लिखी गई है, बीएनएस में लिखी गई है। एफआईआर में जो धारा में केस दर्ज हुआ है उसकी पहली धारा 118(1) बीएनएस, और यह धारा कहती है कि हर्ट यूजिंग डेंजरस वेपन,
किसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करके साहिल जो छात्र है उसको घायल किया गया। डेंजरस वेपन, पैलेट गन, यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने लिखा पढ़ी में जवाब दे दिया अमित शाह को कि आपने 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। सेक्शन 118(a) में ये संकेत मिलते हैं। दिल्ली पुलिस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, दर्ज कर ली FIR। यानी अमित शाह कह रहे थे या उनके लोग कह रहे थे कि कोई फायरिंग नहीं हुई, गोली नहीं चली। आज राहुल गांधी की जो FIR है वो बता रही है, दिल्ली पुलिस खुद स्वीकार कर ली। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, इसी FIR में आप देखेंगे कि 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, ये जो बाकी एरिया है सेंट्रल दिल्ली का जहां ये आंदोलन था उस दिन, उसकी CCTV और ड्रोन फुटेज मांगी है। राहुल गांधी ने कहा है कि CCTV फुटेज 20 जुलाई 2026 की इस समय से लेकर इस समय तक और इस एरिया की, उसमें जंतर मंतर भी है, उसमें कनॉट प्लेस भी है, उसमें कुछ मेट्रो स्टेशंस भी हैं, उसमें कुछ नई दिल्ली का पार्लियामेंट स्ट्रीट का भी कुछ एरिया है। यानी जहाँ जहाँ छात्र थे, जहाँ जहाँ पैलेट गन से फायर हुआ, उन सब की CCTV फुटेज निकालिए, ड्रोन फुटेज निकालिए, प्रिजर्व करिए लीगली। और जब ये फुटेज सामने आएगी, जो देनी पड़ेगी क्योंकि चारों तरफ CCTV कैमरास लगे हुए हैं, वो फुटेज आपको देनी ही पड़ेगी। ये FIR में आपने खुद लिख लिया है। और वैसे भी BNS में जो जिस तरह से तफ्तीश होती है, ये फुटेज उसमें प्रिजर्व करना ज़रूरी है। तो राहुल गांधी अब ये साबित करेंगे कि पैलेट गन से फायर हुआ और ये फायर प्राइवेट पर्सन ने नहीं, पुलिस ने किया। ये CCTV फुटेज जाहिर तौर पे जाहिर करेगी। अब CCTV फुटेज में चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स जो नीली वर्दी पहनते हैं वो जवान आए, पैलेट गन जिनके हाथ में थी, या दिल्ली पुलिस ने चलाई, या फिर CRPF ने चलाई, किसी ने भी चलाई, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस या CRPF, किसी ने भी फायर किया है, फंसेगा गृह मंत्रालय, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस गृह मंत्रालय के अंडर में आती हैं और गृह मंत्रालय के बिग बॉस आप जानते हैं वो अमित शाह हैं। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी जो भी आरोप लगा रहे थे, दलीलें दे रहे थे अमित शाह को लेकर, अब उन्होंने उन सारी दलीलों को, आरोपों को एक लीगल डॉक्यूमेंट में बदल दिया है, FIR में बदल दिया है। और जाहिर तौर पे अगले सत्र में जो घेराबंदी अमित शाह की होगी वो मॉनसून सत्र से कहीं ज़्यादा संगीन होगी। घेराबंदी टारगेट अमित शाह है, मैंने पहले भी आपसे कहा था। अब सवाल दोस्तों ये भी है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान की जगह अमित शाह पर राहुल गांधी ने इतना फोकस क्यों किया और अमित शाह के पीछे ही वो क्यों पड़े। इस पर आगे मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अगर अमित शाह को कमज़ोर कर दिया गया या इस्तीफा ले लिया गया, वो तो खैर मोदी डिसाइड करेंगे, अमित शाह के कमज़ोर होने का मतलब है गुजरात लॉबी का कमज़ोर होना, और गुजरात लॉबी के कमज़ोर होने का मतलब है मिस्टर मोदी का कमज़ोर होना। स्ट्रैटेजी आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों सवाल है कि पैलेट गन को लेकर जो FIR आज दर्ज की है, दिल्ली पुलिस ने एडमिट किया है कि हाँ पैलेट गन चली थी, घायल सामने है, उसकी लीगल रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट सामने है। क्या ये जो FIR है ये अमित शाह के लिए व्यक्तिगत तौर पे एक बड़ा झटका है? और अगर झटका है तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? आगे क्या होने जा रहा है देश की राजनीति में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कह सकते हैं एक मोड़ है जहां अमित शाह निशाने पर हैं पहली बार 12 वर्षों में। और इसी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अत्री साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो